ये विवाद नया नहीं है प्रफुल्ल जी। ये विवाद कोविड के जस्ट बाद ये जहर घोलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। आपको याद होगा, आप हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर उस आंदोलन में भी चले थे, जब 2022 में पलामू के लगभग 5,000 युवा सड़कों पे थे। अलग-अलग जगहों पे आंदोलन हो रहा था और वो आंदोलन किस लिए था? सोचिए कितना हतप्रभ करने वाली बात है कि राज्य का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको राज्य की समझ है, जिसको मूलवासी कहते हैं, तो एक मूलवासी को ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राज्य के किस कोने में क्या बोली जाती है, कौन सी संस्कृति है, कहाँ पे कौन सी त्योहार मनाई जाती है, कहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा। ये एक साधारण सा जानकारी है जो सबको होता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी होगा। कोविड के जस्ट बाद इनके दिमागी में एक फितूर आया कि कैसे झारखंड को अव्यवस्थित किया जाए, कैसे पलामू को लोहरदग्गा से लड़ाया जाए, कैसे खूंटी को पलामू से लड़ाया जाए, कैसे दुमका को। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भाषा आधारित नियोजन नीति की परिकल्पना इन्होंने की और उसका जो नियमावली इन्होंने निकाला 2021 में, तो आपको याद होगा कि हम लोग सड़कों पे थे, हम लोग इधर लड़ रहे थे तो कुछ हमारे झारखंड के भाई उधर भी लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में ये हो रहा, वो अपनी मांग पर लड़ रहे थे, हम अपनी मांग पर लड़ रहे थे। हमारी मांग थी कि हमारी अपनी अस्मिता, हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारे पलामू की जो खूबसूरती है वो हमारा भाषा है, वो नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थिति में। आप हमसे मेरा जुबान मत छीनिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप अगर हमसे मेरा जुबान छीन लीजिएगा तो हम संवाद किस भाषा में करेंगे? हम कल सुबेरे उठते कहेंगे कि का हो प्रफुल्ल भैया, का हाल चाल बा। अब इस पर आप अपराध बोध हमको कराइएगा कि ऐसे नहीं, आपको नागपुरी में बोलना है, आपको खोरठा में बोलना है। ऐसा तो नहीं ना चलेगा। हम तो बचपन से यही बोलते आए हैं। हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे 21 में, कुछ लोग उधर भी लड़ रहे थे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हमारे जब आप सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे तो 1 लाख गालियां उधर से पड़ी हुई है कि तुम लोग बिहारी हो, और अभद्र भाषा में तुम लोग बिहारी हो, तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो। अरे भैया, हम बिहारी कैसे हैं? इस राज्य को बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार ने जितना संघर्ष किया है, हो सकता है हमारे भी परिवार ने उतना संघर्ष किया हो। क्योंकि वो आंदोलनकारी थे, वो दिख गए। हम भूमिगत आंदोलन कर रहे थे, इसलिए हम नहीं देखे होंगे। हमारी खतियान माननीय मुख्यमंत्री जी से थोड़ा सा भी कमजोर नहीं होगा। उनसे पुराना खतियानधारी हम भी हैं। हम कैसे बिहारी हो गए? तो ये जो जहर घोलने का प्रयास है उनका, उसमें वो कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे थे। 2021 में हमने इस लड़ाई को लड़ा, 21 में इसको शांत किया गया मामले को। फिर 2025 में इन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सभी जिला से लिया गया कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का आप सूची दीजिए और उस पर सुझाव दीजिए, जिस पर हम लोगों ने दिया। उसके बाद आपको हम लोगों ने बाइट भी दिया था। उस पर हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताया कि भैया, हमारे यहाँ पे ये भाषा नहीं बोली जाती है, जिसको बार बार प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं। हमारे यहाँ मगही का अपभ्रंश बोला जाता है, हमारे यहाँ भोजपुरी का अपभ्रंश बोला जाता है। हम इस भाषा में समाहित हो सकते हैं, जिसको आप पलमुआ डायलेक्ट कहते हैं। तो चूंकि पलमुआ डायलेक्ट का कोई अपना लिटरेचर नहीं है, इसलिए आप इसको मगही के रूप में हमको दे दीजिए, हम इसको पुष्प रूप में परीक्षा देंगे। लेकिन मानने को तैयार नहीं है मुख्यमंत्री जी। आईवास करते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सुझाव दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उसके बाद करना वही है जो करना है। कुल मिला के ये इसलिए है क्योंकि इनको परीक्षा लेना नहीं है, इनको नौकरी देना नहीं है। ये एक टेक्निकल ऐसा प्रॉब्लम फंसा देना चाहते हैं कि पलामू के लड़के जाएंगे कोर्ट, मामला रफा दफा हो जाएगा, फिर 2 साल के लिए हम चैन से बैठ जाएंगे। इस बार पलामू अपनी लड़ाई लड़ेगी। पलामू का एक एक युवा, एक एक छात्र, पलामू के जो राजनेता हैं, हम लोग सबों से आह्वान करेंगे। हम लोग एक एक दरवाजे पर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब, ये पलामू की अस्मिता की लड़ाई है और सभी लोग अपने अपने माध्यम से लड़ भी रहे हैं। सबको एक मंच पे ला करके हम लोग पलामू के लिए एक जबरदस्त भूमिका तैयार कर रहे हैं और पलामू के हित में लड़ेंगे। सर, हो सकता है कि अगली मुलाकात आपको आशीष भारद्वाज से जेल में भी करना पड़े। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ये सरकार दमन करने का काम करेगी पलामू की आवाज को। इस बार आवाज दबेगा नहीं। एक अकेला आशीष भारद्वाज इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है, हम लोग सैकड़ों की संख्या में लड़ेंगे। 50-60 युवा तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आप आज बहुत सारे युवाओं से मिले भी हैं, आप देखे होंगे कि कैसा आक्रोश है पलामू में। मेरी निवेदन है अपने मुखिया से, अपने गार्जियन से, राज्य के चलाने वाले व्यक्ति से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस जिद से बाहर निकलिए, संकुचित मानसिकता से बाहर निकलिए, पलामू को सम्मान दीजिए। हमारा बालू, हमारा कोयला, हमारा गिट्टी जितना आपको प्यारा है, उतना ही प्यार पलामू के लोगों से भी करिए। ये बस इतनी सी आपसे अपेक्षा है, नहीं तो पलामू अपने स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ेगा।